हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आपके व्यक्ति के आफ्टरनून थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं आज हम चेक कर लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपका जो व्यक्ति है ना वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मैच नहीं होता है। ये व्यक्ति आपके हर चॉइस को क्रिटिसाइज करता है, आपकी कंप्लेनिंग को क्रिटिसाइज करता है। इसको आपका कंप्लेन करना पसंद नहीं है, इसको आपका खुद से सवाल पूछना पसंद नहीं है। ये व्यक्ति बेसिकली आपके गुड क्वालिटीज की बजाय आजकल खामियों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और उसके लिए आपको ब्लेम भी कर रहा है। अगर आप इस स्थिति में हो तो ये रीडिंग केवल केवल आपके लिए है, जरूर देखना। टैरो कार्ड का इस्तेमाल करके और कैंडल वैक्स का इस्तेमाल करके बेहतरीन रीडिंग आपको मैं देने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के भी वीडियो को लाइक करें ताकि आपको और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। उसी के साथ साथ आपको अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना है। पहले कुछ कार्ड्स निकाल लो ताकि मुझे और थोड़ी एनर्जी के बारे में पता चल जाए और फिर हम कैंडल वैक्स का इस्तेमाल करेंगे टू नो मोर। Fear, loneliness, okay, to attached। आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से आज के कार्ड्स बता रहे हैं व्यूअर। ये रीडिंग बिल्कुल भी मिस करने लायक है ही नहीं। कलेक्टिव है, जनरल है। जिस भाग से रेजोनेट करना मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे जरूर बता देना। क्रिटिसाइजिंग का कार्ड से तो हमारी ओपनिंग हुई ही थी। स्टक इन द पास्ट, यू नो व्यूअर, आप ना इस रिलेशनशिप में इसलिए भी हो, आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि आप ना लोनलीनेस से बहुत डरते हो। आपको अकेलेपन से बहुत डर लगता है। आपको लगता है कि अगर ये व्यक्ति मेरी जिंदगी से चला गया ना तो मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेला रह जाऊंगा। इसीलिए आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी अपने साथ कैरी करते जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना आप करोगे क्या, व्हाट विल यू डू विदाउट दिस पर्सन। एनीवेज, चलिए पहले जरा वैक्स देखें क्या कहने वाला है आज। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राशियां बताऊंगी। बहुत डरते हो आप अकेलेपन से। ओके, यू स्टे इन अ बैड रिलेशनशिप बिकॉज यू आर लोनली एंड यू फील दैट यू विल रिमेन लोनली इफ यू रिमेन दिस रिलेशनशिप। समटाइम्स इट इज ओके टू बी विद योर सेल्फ, ये आपसे कार्ड कह रहा है। ओके, मुझे राशि दिखाई दे रही है। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, टॉरस यानी कि वृषभ, लियो यानी कि सिंह, सेजिटेरियस धनु राशि। लेटर L A C S T J भी दिखाई दे रहा है मुझे और लेटर D भी। यू नो व्यूअर, आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज्यादा। और कभी कभी आपका जो व्यक्ति है ना वो आपके इमोशन से बहुत चोक्ड फील कर रहा है फिलहाल। चोक्ड मतलब इसको ना सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नीडी हो। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी इमोशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी की सारी इस पे डाल दी है। एंड आपका व्यक्ति इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और इतना ज्यादा केपेबल है ही नहीं कि वो आपके इस इमोशनल बैगेज को, आपके इस इमोशनल नॉट बैगेज, आपके इस इमोशनल डिपेंडेंसी को बर्दाश्त कर सके। तो इसको लग रहा है कि यू आर बीइंग टू नीडी एंड यू आर ड्राइविंग दिस पर्सन अवे। इसको लग रहा है कि आप बहुत कंप्लेन करते हो, बहुत नैग करते हो। और ये करते क्यों हो आप इसलिए करते हो क्योंकि ना आपको व्यूअर इस व्यक्ति के ना खो जाने का डर है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अकेले रहना नहीं चाहते, क्योंकि आपने एक लंबा समय अकेले रह के गुजारा है। आपने अगर रिलेशनशिप में भी थे तो वो भी आपके एक लोनली रिलेशनशिप था। अब आपके हाथ में व्यक्ति आया है और ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपको जचा भी था बिगनिंग में, तो आप इस धागे को छोड़ना नहीं चाहते हो। ठीक है, ये जो पर्सन है ना व्यूअर, ये आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है फिलहाल। ओके, बहुत सारे मिक्स सिग्नल ये व्यक्ति आपको दे रहा है। कभी आपसे बहुत फ्लर्ट करता है, कभी आपसे बहुत अच्छी बातें कर लेता है, तो कभी ऐसा कर देता है जैसे कि आपको जानता ही ना हो। एक पल ये व्यक्ति आपको बहुत अपना लगता है, जैसे कि इससे अच्छा कोई है ही नहीं, जैसे कि ये सारे सवालों का जवाब है आपके, जैसे कि इसको ईश्वर ने भेजा है केवल आपके लिए। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो। ये इतना सीक्रेटिव हो जाता है, इतना नॉन अप्रोचेबल हो जाता है ना कि आपको फिर लगता है कि यार पता नहीं मैं इसको जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ, ये मुझसे चीटिंग तो नहीं कर रहा, ये मुझसे चीटिंग तो नहीं कर रहा है। चीट आपको प्रीवियस रिलेशनशिप में किसी ना किसी ने जरूर किया है और इतना डर गए हो आप इस चीटिंग से और इस चीटिंग की एनर्जी से कि अगर आपका व्यक्ति आपका कॉल ना उठाए, आपसे बात ना करे, तो आपको तुरंत ही लगने लग जाता है कि कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा है। ओके, फिर आप सवाल जवाब करते हो, इससे इसका दिमाग खराब होता है, क्योंकि ये व्यक्ति थोड़ा फ्लर्टेशियस है भी, तो आपका सवाल पूछना भी कोई गलत नहीं है। ये व्यक्ति फ्लर्टेशियस है तो आपको इससे भी डर लगता है कि यार कहीं किसी से फ्लर्ट ना कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आप इस कनेक्शन में ना बहुत जल्दी सीरियस हो गए हो व्यूअर, या फिर अगर ये कनेक्शन लंबे समय से चल भी रहा है तो भी जितने सीरियस आप हो ना,
ये अभी उतना सीरियस नहीं है. You have got too soon in this, you have got too soon in this relationship. ओके ये व्यक्ति तो अभी आपको फुली कमिट भी नहीं कर रहा है और आपने पता नहीं क्या क्या सोच लिया है. इट्स टू सून. ओके यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप इतने डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे कि कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंस चाहिए अभी. आप ऐसे रिलेशन में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हो या बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते हो जिसपे आप पूरी तरीके से 100% डिपेंडेंट हो जाओ. क्योंकि ये पर्सन तो इसकी तो अपनी डफली अपना राग है. ये तो अपने हिसाब से चीजों को जीता है, अपने हिसाब से लाइफ देखता है, अपने हिसाब से अपना शेड्यूल तय करता है. कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्यों मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, क्या बातें करेगा, ये सब इसको पता होता है. ठीक है. जबकि आप यू आर ऑल ओवर द प्लेस, यू फील सो ओवरवेलमिंग. आपके लिए क्या है, आपके लिए ये सब चीजें बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीजें आप इस रिलेशनशिप में नोटिस करते हो. इतना घुस जाते हो बाल की खाल निकालते निकालते कि फिर ये व्यक्ति या तो गुस्सा हो जाएगा आपसे या आपको घोस्ट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, अब्यूज कर देगा और फिर आप उसको टॉलरेट करते रहोगे. ओके कार्ड ये भी कह रहा है कि इफ यू आर बीइंग अब्यूज्ड इन एनी वे बाय द पार्टनर, इट इज नॉट ओके. यू डिजर्व समवन who treats you well, and if you even don't want to go ahead with anybody else and you want to be with this person only, तो आपको अपनी healthy boundaries इसके साथ सेट करनी पड़ेगी. पता है आपके व्यक्ति ना अपनी बाउंड्री भूल गया है. ओके एक और वर्ड है हिंदी का, वो यूज करना चाहिए मुझे. नॉट हिंदी, जो भी वो वर्ड है वो मैं नहीं यूज कर रही हूँ. और अगर आपको बताऊं मतलब यार देखो सिंपल टर्म में बोलूँ ना, जो वर्ड मैं अवॉइड कर रही हूँ, ये व्यक्ति अपनी औकात भूल गया. ठीक है. ये जो व्यक्ति है इसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये है कौन और आप कौन हो. ये आपको इस कनेक्शन में इतना वीक देखने लग गया है ना, इतना वीक पाने लग गया है कि इसको लगता है कि यही है, आप तो कुछ हो ही नहीं. इसको लगता है कि आप हो ही क्या, आप तो केवल एक पत्ता हो. ये शेक करेगा अगर किसी पेड़ की टहनी को तो आप नीचे गिर जाओगे, ये आपको वापस लगा के चिपका देगा तो आप चिपक जाओगे. इसको ना ऐसा लग रहा है कि आप तो कैसे कंट्रोल में हो इसके एकदम. तो ये ना औकात भूल गया अपनी. ये इसको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका मे बी आप इससे ज्यादा कमाते हो, मे बी आप इससे ज्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो, मे बी आप इससे ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, या आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन किया है, आप इससे ज्यादा काम हो, इससे ज्यादा इमोशनली स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, लेकिन फिर भी ये आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है. नाउ दिस इज क्रिएटिंग ऑल द प्रॉब्लम. आप अपने इस रिलेशनशिप में कई बार बाहर भी निकलना चाहते हो लेकिन आप स्टक हो पास्ट में, क्योंकि आप इस रिश्ते की अच्छे एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, आप इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहते. ये व्यक्ति इस टाइम क्या सोच रहा है? ये व्यक्ति इस टाइम ये सोच रहा है कि अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो तो ये व्यक्ति अभी आपको याद कर रहा है, क्योंकि ऐसी पास्ट की बहुत सी एनर्जीज है जिससे भी ये भी नहीं निकला है. एट द सेम टाइम ये आपको जज भी कर रहा है बहुत ज्यादा. ये मीन मेक भी निकाल रहा है, ये अपने माइंड में जस्टिफाई भी कर रहा है कि ये नहीं, यहाँ मेरी गलती नहीं है. बट उसी टाइम पे ये व्यक्ति आपको याद भी कर रहा है, आपकी कुछ अच्छाइयों को याद कर रहा है, आपके कुछ ऐसे व्यवहार को याद कर रहा है जो इसको और किसी से मिलता नहीं है. ये आपकी उस एनर्जी को याद कर रहा है जो आपने इस रिश्ते को नर्चर करने के लिए हमेशा दी है. तो ये कंफ्यूज्ड है. इसको लग रहा है कि मैं इतना कुछ बोल चुका हूं या बोल चुकी हूं, मैंने इतना सारा बातें कह दी हैं कि वापस तो जाऊं कैसे, और वापस ना जाऊं तो करूं क्या, क्योंकि व्यक्ति तो मुझे याद आ रहा है या याद आ रही है. तो इनका क्योंकि मुंह नहीं है कहने का कि ये कहेंगे आपसे, तो ये आने की कोशिश करना चाहता है पर आ नहीं रहा है. इनको ये भी पता है कि आप बहुत गुस्से में हो अभी या बहुत दुखी हो. इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया आपकी बार. हर्ट भी एक्सट्रीम कर दिया इन्होंने आपको. इतना हर्ट कर दिया है कि अगर कोई आपसे बात करेंगे भी तो बिना उस इंसिडेंट को रेफर किए बिना बात करेंगे भी कैसे, कहीं ना कहीं तो वो चीज उठेगी क्योंकि वो बात इतनी बड़ी है. तो इस व्यक्ति को डर लग रहा है कि यार इतना तो मैं कुछ कह चुका हूँ या कह चुकी हूँ, अब इसको जाके बात क्या करूँ. ये पुरानी बातें लेके आएगी या लेके आएगा और मेरे पास उन बातों का जवाब नहीं होगा. इसलिए आपको मिस सिग्नल दे रहा है. ये आपको कभी दिखा रहा है मैं इंटरेस्टेड हूँ, कभी दिखा रहा है नहीं हूँ. ये चाह रहा है कि आप ये बात से कॉम्प्रोमाइज कर लो कि भाई मुझे इसे कन्फ्रंट नहीं करना है, और आप बिना कन्फ्रंट करे इनको वापस आ जाओ उनकी लाइफ में. नर्वस है आपका व्यक्ति इस वक्त आपसे, आप दुखी हो और ये नर्वस है. ओके इसको आपके फ्यूरी से डर लग रहा है. इसको लग रहा है कि इस बार इसने इतनी हद पार कर दी. देखो इस व्यक्ति को भी पता है कि इसने कितनी बड़ी गलती की है. इसको भी पता है कि इसने इतना बड़ा इस बार कुछ कांड कर दिया है कि माफी मिलना कोई आम तौर पे इसकी माफी मिलना संभव ही नहीं है. ओके
हालांकि इसको कॉन्फिडेंस है कि आप कर भी दोगे इसको माफ। इसको लगता है कि शायद इसका प्रेम आंसर होगा इसके, तो ये आपके पास आएगा और आपसे बात करेगा और आपको इसके लिए मना कर शायद आप मान भी जाओगे। बट ये क्या कर रहा है ना, ये अपने उस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहता है, आपके सवाल जवाब को अवॉइड करना चाहता है। ये चाहता है कि बातचीत ऐसी हो कि कुछ उसमें क्वेश्चंस पूछे ही ना जाए, और आप इसके लिए भी तैयार नहीं हो और होना भी नहीं चाहिए आपको। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़े समय और वेट करो, कम से कम 21 से 21 टू 43 डेज के लिए भी और वेट करो, ताकि ये व्यक्ति आपके पास मजबूर होके हर तरह की शर्त मान के आपके पास आए। देखो, शर्त भी आपकी कोई ऐसी नहीं है कि वाजिब ना हो। आप सिर्फ इतना चाहते हो कि ये पर्सन आए तो पहली बातों को डिस्कस करे, और वो चीजें ना हो जो पहले होती रही हैं। अगर डिस्कस ही नहीं करेगा तो वो चीजें हटेंगी कैसे? तो आपका मांगना या आपका कहना या आपका इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करना या होप करना गलत नहीं है। तो आप थोड़ा वेट करो, अप टू 43 डेज मैक्स, और कम से कम 21 दिन भी आपको इंतजार करना चाहिए कम से कम, ताकि आप इस पर्सन को एक फेयर चांस दो टू कम बैक एंड एक्सप्लेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मुझे लगता है कि इस एनर्जी में आ रहे हैं जहां पे ये अपने आप को आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो यू शुड वेट, डोंट गेट इम्पल्सिव, डोंट गेट डेस्परेट। फिर से, वरना आप विंडो मिस कर जाओगे जहां पे व्यक्ति खुद आएगा, फिर से पहले ही पहुंच जाओगे आप इसके आने से, और आपको इस बार नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा संयम से रखना है और व्यक्ति का वेट करना है। ये आपके आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है इस बार की। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर रहा है। इवनिंग थॉट्स की वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, इवनिंग थॉट्स का चैनल जहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ लेट नाइट फीलिंग्स इमोशंस, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। श्री राधे, हर हर महादेव।